अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन, मिराज का मौजू है शुबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत। सामिन, शुबानुल मुअज़्ज़म हिजरी साल का 8वां महीना है जो अपनी रहमतों, बरकतों, सादतों के साथ अपने आगाज की निशानदही करता है। बेशक शुबान का लफ्ज अरबी ग्रामर के एतबार से शब्द से बना है जिसके लफ्जी माना शाख दर शाख के हैं। इस महीने में चूंकि खैर बरकत की शाखें फूटती हैं और रोजेदार की नेकियों में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है, इस वजह से इसको शबान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक और सही हदीस मुबारका में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रवायत मौजूद है कि रोजेदार की नेकियों में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है, क्योंकि शबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, जैसे रमजान के महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं। इस वजह से इसको शबान कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा शुबानुल मुअज़्ज़म ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने और रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की तैयारी का महीना है, और ये हमें अपने अमाल का मुहासबा करने और इबादत पर तवज्जो मरकूज करने की याद दहानी कराता है। बेशक शुबानुल मुअज़्ज़म रजब और रमजान के दरमियान वाक़या है, लिहाजा इस महीने में रजब मरजब की रुखसती और रमजान मुबारक की कुर्बत महसूस की जा सकती है। बेशक सामीन, इस माह की बड़ी फजीलत और अहमियत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में खुसूसियत से खैर बरकत की दुआ फरमाई है। सुभान अल्लाह। किस्म तरमज़े शीकी हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि शबान के चांद का शुमार रखो रमजान मुबारक के लिए, यानी कि जब माह शबान की तारीख सही होगी तो रमजान में गलती नहीं होगी। चुनाचे सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान का इतना ख्याल रखते थे कि किसी माह का इतना ख्याल न फरमाते थे। सुभान अल्लाह। शबान वो महीना है कि जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। चुनाचे सही हदीस मुबारका में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। मुबारक में है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि शबान को इसलिए शबान कहा जाता है कि इसमें रोजादार के लिए खैर कसीर तकसीम होती है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल होता है। सबने एक और सही हदीस मुबारका में है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कसरत से मैं आपको माह शबान में रोजे रखते देखता हूँ किसी और महीने में नहीं देखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, यह ऐसा महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान वाक़या है और लोग अमूमन इस महीने की बरक़ात से गाफिल हैं। माह में अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोजे से हूँ। सुभान अल्लाह। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ की एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन छोड़कर शबान का पूरा महीना रोजा रखा करते थे। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम शी की हदीस मुबारका में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में दरियाफ्त किया, तो आप कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखने लगते, तो हम कहती कि आप तो रोजे ही रखते हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा छोड़ते तो हम कहते कि अब आप नहीं रखेंगे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के महीने से ज्यादा किसी और महीने में ज्यादा रोजा रखते हुए नहीं देखा। आप सारा शबान ही रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन छोड़कर शबान का पूरा महीना रोजे रखा करते थे। सुभान अल्लाह। से हदीस मुबारका में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान का सारा महीना रोजे रखते थे। सुभान अल्लाह। सामीन, माह शबान यूं तो पूरा महीना ही बुजुर्गी, बरकत और नूरानियत वाला है, मगर बिलखुसूस इसमें एक ऐसी रात है कि जिसकी हर साथ अपने आगोश में रहमत इलाही और दामन में अनवार इलाही लिए होते हैं। कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला निसफ शबान की रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फजल और रहमत फरमाता है और बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और ये वो शब मुबारक है कि जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है
کہ سال भर में होने वाले तमाम अहम अमूर इस रात में तय पाए जाते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारिका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तर्जुमा, हामीम, इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, और इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि इस साल में जितने पैदा होने वाले हैं वो भी इस शब में लिख दिए जाते हैं। तो इस रात लोगों की मुकर्ररा रोजी उतरती है और इस रात बंदों के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। इस रात को शब बरात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शब में रब्बे कायनात की रहमत इस कदर मौजज़न होती है कि बनी कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि शबान की 15वीं शब इबादत में बसर करो और दिन को रोजा रखो। इस शब हर गुनाह बख्श दिया जाता है, बख्शिश तलब करने वालों का, और रिज़्क तलब करने वालों के रिज़्क में वुसअत की जाती है। सुभान अल्लाह। समी शब बरात बड़ी अज़मत और बरकतों वाली रात है। इस रात में नाम इमाल तब्दील होते हैं और इस रात रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बरकतों का नज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। और सामने की मुबारक रात गुनाहों पर नदामत, तौबा, मुनाजात की और दुआओं की कबूलियत के बाबरकत लम्हात पर मुश्तमिल होती है। सुभान अल्लाह। बेशक सामने शब बरात में नामा इमाल तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14वीं शबान अल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रख लिया जाए ताकि नामा इमाल के आखिरी दिन भी रोज़ा हो। सुभान अल्लाह। कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह से एक रवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत करो, दिन में रोज़ा रखा करो, कि इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो, कोई है सेहत मांगने वाला किसको सेहत अता कर दे। सुभान अल्लाह। तो समी ये अलानात मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक होते रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो समी एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सवाए इन अशखास के। वो है मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कता तल्लुक करने वाला, शराबी, कातिल, चुगलखोर, कीना परवर और मुतकब्बिर। इन अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक ये अपने जराइम से तौबा न कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। इस रात में ज्यादा से ज्यादा नवाफिल तलावत, ज़िक्र, अज़कार का एहतमाम करें, तस्बीह, तहलील, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, सलात व तस्बीह पढ़े, दुआए निसा शुबान अल मुअज़्ज़म पढ़े, समी ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें कि माह शबान को दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहा गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि वो हमें भी इस शब मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात से सही मानों में सरफराज होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।